अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा भी आज तो ये देखिए मौसम का हाल, जैसे ही अज़ल जो थे वो घर से निकले और बारिश इतनी तेज़ी से होना शुरू हो गई। अज़ल तो चले गए स्कूल, लेकिन हिफ्ज़ा साथ में नहीं जा रही हैं क्योंकि हिफ्ज़ा जो है वो फ़ीवर उनको बहुत तेज़ का हुआ है। तो बस हिफ्ज़ा तो घर पर हैं और ये फिर हस्बैंड के लिए मैंने रोटी डाली और रोटी डालने के बाद जो था ये आटा जो कुछ भी बचा था थोड़ा सा, तो फिर मैंने ये मोटी वाली रोटी बना ली क्योंकि हम लोग जो है इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर हमने बस एक ही बनाई थी और ये मेरी रोटी जो थी, मैंने पानी की रोटी जो बनाई थी पहले उस दिन 2 ब्लॉक पहले ही मैंने आपको दिखाया था। तो फिर जो था बहुत पसंद की गई, तो फिर आज मैंने फिर से आपको दिखा दिया है और आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आने वाला है क्योंकि ये बहुत पसंद आ रही है सबको रोटी भी, और सबने बहुत ही तारीफ़ की मेरी रोटी की। तो चलिए अब बारी आ जाती है यहाँ पर आम खाने की, क्योंकि हस्बैंड भी फिर चले गए थे और फिर मैं बिल्कुल फ़ुर्सत से लेकर आम बैठती हूँ क्योंकि मुझे वो उस तरह से नहीं अच्छा लगता है कि जैसे शहरों में खाए जाते हैं आम। हम तो भाई ऐसी स्टाइल में, अपने स्टाइल में खाते हैं आम, क्योंकि शहर में इस तरह से खाए जाते हैं जैसे खाना खाने के बाद कुछ आम ऐसे काट लिए और पीसेस बना कर रख लिए और फोर्क से खा लिए। नहीं भाई, मैं तो इस तरह से आम खाती हूँ। तो ये देख ले, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं आम खाना। तो मेरे पास हिफ्ज़ा लेटी हुई थी क्योंकि उन्हें है फ़ीवर। तो अब बारी आती है मेरे इस काम की, जो कि बहुत छोटे-छोटे से काम, जिसका मैं वीडियो भी नहीं बनाती और ना ही मैं दिखाती हूँ, लेकिन ये मेरा कुछ रीज़न ऐसा है जो मुझे दिखाना पड़ जाता है। तो आप ये देखें, इन कामों में तो इतना टाइम वेस्ट होता है। ये अज़ल की पैंट थी, अज़ल आ चुके थे और उसके बाद में अज़ल ने मेरे आगे पैंट लाकर डाल दी क्योंकि अज़ल जो है बराबर ज़िप कहीं ला रहे हैं निकाल कर, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ। तो आज ये उनका हुक निकल गया था, तो इसमें भी बस मुझको हर काम इस तरह से करने होते हैं और ये हर माँ को करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये सीखने वाले काम नहीं होते हैं क्योंकि ये जो है काम करने से ख़ुद ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर हुक लगाऊंगी, तो यहाँ पर बस ऐसा ही होता है कि ये काम जो भी करे तो इस तरह से कर लेगा। जो कोई भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सारे लोग यही कह देते हैं कि मुझे नहीं करना आता। लेकिन नहीं, मुझे भी नहीं करना आता था, लेकिन फिर जब करो तो काम आ ही जाता है। तो ये देखिए, ये काम मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और मैंने ये हुक जो था वो लगा लिया। और इस तरीक़े से ये ठोकने वाला होता है, जो पैंट में होता है ऊपर को, तो ये बेल्ट में। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने बिल्कुल एकदम से सही, जैसे बाहर के लोग आते हैं वो लगाने वाले मेरे यहाँ भी आते हैं, लेकिन इस वक्त बारिश की वजह से नहीं आ रहे हैं। तो बस मैंने अपने घर पर ही काम चलने भर का लगा लिया, हुक लगाकर अज़ल को। अब बस बिल्कुल रेडी, ये देखिएगा बिल्कुल तैयार हो गया मेरा हुक लगकर। और मैंने किस तरीक़े से लगाया, ये आप भी ऐसे घर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कुछ जो था वो इस तरीक़े का मकसद था कि आपको सिखाना भी और आपको भी ये बताना कि हाँ, घर में हम लोग कोई भी काम करें तो वो कर सकते हैं, कोशिश से हर कुछ काम हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा डब्बा ऐसा है कि ये मुझे कुछ भी ऐसी पुरानी चीज़ होती है तो मैं इसमें डालती रहती हूँ। जैसे बटन टूट गए या कोई हुक टूट गया या ज़िप निकल गई, तो मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ, वो मेरा काम आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, बारिश का हाल वही है क्योंकि बारिश आज इतनी हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है, लगातार हुए ही चली जा रही है। तो बस यही था कि मेरा जो था आज लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था और मेरे यहाँ लाइट तो आनी ही नहीं है क्योंकि जब तक बारिश होती रहती है तो लाइट मेरे घर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बस मुझे यही, मैं सोच रही थी कि लहसुन अदरक का पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ही लाइट आती है वैसे ही मैं पीस कर रख लूँगी। जब तक मैं छील कर और बिल्कुल अदरक भी काट कर तैयार करके रख लेती हूँ, तो फिर
फ़ौरनी के फ़ौरन बस लाइट आते ही पीस लूँगी। तो मैंने बिल्कुल पीस कर लहसुन भी अदरक बिल्कुल से तैयार करके रख लिया है और मैंने अदरक भी कट कर लिया है। तो बस यही होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो बहुत आसान हो जाता है और मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं रखती हूँ कि ज़्यादा पीस कर रख लूँगी तो वो लाइट तो आएगी नहीं, तो फिर जो है वो ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए मैं बस 2 ही 4 दिन का ऐसे ही पीस लेती हूँ, 4-5 दिन जो भी कुछ भी चल जाए तो मैं इतना ही बस पीसती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मिक्सर जार में डाल कर तैयार करके रख लिया है। तो बस यही था कि थोड़ी देर गुज़री थी तो फिर थोड़ी देर में देखा तो थोड़ी देर के लिए लाइट मेरे यहाँ आ गई और मैंने जल्दी से उसका फ़ायदा उठाया, फ़ौरनी से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया। तो बस यही है कि मुझे गोश्त भी बनाना है आज, क्योंकि गोश्त जब आ जाता है तो गोश्त में तो लाजमी है ढेर सा लहसुन अदरक पड़ता है। तो इस वजह से मुझे बहुत वो हो रहा था कि मैं कैसे बस यही है कि गोश्त बघारूँगी तो मुझे ज़रूर ढेर सा चाहिए होगा। तो बस यहाँ पर मैं गोश्त बघारने आ गई अब अपने किचन में और आज मैं बनाने जा रही थी कोरमा। तो कोरमा तो बहुत टेस्टी बनता है, मैं बनाती हूँ तो इस स्टाइल से मैंने पहले भी आपको बनाया है, दिखाया है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको सिखा ही देती हूँ कि आज मैंने कैसे बनाया था कोरमा। तो यही बीफ कोरमा है, बस मैंने पॉट में डाल दिया है, कुकर में डाल दिया है मैंने ऑयल और उसमें फ्राई कर ली थी मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन। और आज मैंने प्याज बाहर नहीं निकाली क्योंकि इसके साथ जो है ये मैंने थोड़ा सा पानी डालकर और गला ली थी प्याज। उसके बाद में मैंने गोश्त डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसको भी भून लिया। फिर उसके बाद में मैंने गोश्त डाल दिया और थोड़ा सारा जो है वैसा चिकन होता है तो उसमें प्याज नहीं गलती है, लेकिन ये गोश्त काफ़ी गलाना पड़ता है, इसके साथ प्याज जो है घुट मिलकर खुद ही बराबर हो जाती है। तो मैंने आज प्याज बाहर नहीं निकाली और मैंने उसी में गोश्त डाल दिया। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में मैंने ऐड कर दिए मसाले। तो मसाले तो वही हैं जो बेसिक से मसाले होते हैं, यानी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, यही सब मसाले मैंने डालकर उसकी थोड़ा सा पानी डालकर उसकी भुनाई कर ली। और उसके बाद में मैंने फिर जो है जब भुना खूब तेल छूट गया, खूब ऑयल दिखने लगा ऊपर आ गया, तो फिर मैंने उसमें जो था शोरबा लगाया। इतना शोरबा तो इतना लगाना होगा क्योंकि अभी गोश्त जो है भुन ही गया है लेकिन गला नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने उसमें डाला था दही और दही में डालेंगे कोकोनट यानी नारियल का पाउडर। और नारियल मैंने जो था पहले कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद में डाला था और उसके बाद में थोड़े से काजू और बादाम उसका पेस्ट बनाकर डाल लेंगे। और उसके बाद में उसका पेस्ट बन गया है और अभी मैंने पेस्ट भी डालना है। तो यहाँ पर बस पेस्ट बनाकर उसका भी पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद में फिर इसकी और थोड़ी सी भुनाई करना है क्योंकि इसमें दही है तो दही भी पानी अपना छोड़ेगा और सारे वो मसाले भी हैं तो वो उनकी मसालों की भी भुनाई हो जाएगी। जो मैंने अभी काजू और नारियल का पेस्ट बनाया था, काजू बादाम नारियल का पेस्ट बनाया था दही में, तो बस वही सारे मैंने डाल दिए हैं और डालने के बाद में अब इसकी भी भुनाई हो जाएगी साथ में। तो साथ भुनाई होते होते तो यहाँ पर हो गया है, मुझे कम से कम 5 मिनट तो लग ही गए थे। 5 मिनट बाद जब उसकी भी भुनाई हो जाती है तो फिर ये मैंने उसमें जो मिक्सर जार में था लगा हुआ वो भी मैंने उसमें सारा पोंछ कर डाल दिया। और अब उसी जार में पानी डालकर मैं थोड़ा सारा और चला मिला लूँगी, पानी डालकर फिर सारा इसमें वो भी ऐड कर देना है क्योंकि वो ज़ाया नहीं करना, अच्छा खासा उसमें लगा रहता है जार में। तो बस उसको भी पानी डालकर और वो भी इसी में ऐड कर देंगे। तो बस ये होगा कि पानी मुझे इतना डालना है कि मुझे थोड़ा सारा शोरबा रखना है क्योंकि मुझे नान से खाना है। अब इसमें पानी डाल देना है इतना कि जितना शोरबा रखना हो और इसमें अच्छे से गोश्त भी गल जाए। बस प्रेशर देने के बाद अब मैंने खोल दिया है कुकर और उसमें लगा दिए गरम मसाले। तो यहाँ पर बस देखिए टेस्टी सा कोरमा तैयार होकर रेडी हो गया है बिल्कुल। हमारा ब्लॉग था यहीं तक और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।